ड्रामा के स्टार्ट में हम यून को उसकी सेक्रेटरी एमी के साथ देखते हैं। वो दोनों यून के ऑफिस में रोमांस कर रहे थे। इधर हम हमारी हीरोइन सैन जिया को देखते हैं। जिया यून की वाइफ है। वो यून को लंच देने के लिए कंपनी आई हुई थी। उसे देखते ही एक एम्प्लॉय यून को कॉल कर देती है। यहाँ पर यून और एमी तो रोमांस करने में लगे हुए थे। जिया डोर ओपन करती है, लेकिन तब तक यून रेडी होकर अपनी सीट पर बैठ गया था। जिया कहती कि तुम बिजी थे, इसीलिए मैं खुद तुम्हारे लिए चिकन सूप लेकर आई हूँ। यून कहता है कि ये काम नौकरों को करने दिया करो, तो परेशान मत हुआ करो। एमी टेबल के नीचे छुपी हुई थी और यून को टच कर रही थी। तभी जिया को कुछ आवाज़ आती है और वो नीचे देखने वाली थी, लेकिन यून उसे किस कर देता है और कहता कि आज तुम्हारा बर्थडे है, मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्लान किया है, जो कि रॉयल होटल में है। तुम स्टोर में जाकर ड्रेस देख लो, मैं तुम्हें वहीं मिलूंगा। जिया कहती कि ठीक है और वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही यून और एमी फिर से रोमांस करने लगते हैं। एमी सोच रही थी कि यून तो मेरा होके रहेगा जिया। देन जिया घर आती है। वो अपसेट लग रही थी। उसके बाद वो अपनी किसी फ्रेंड को कॉल करके कहती है कि मैं तुम्हारे प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहती हूँ, मेरे लिए टिकट और वीज़ा रेडी करवा लेना। जो सुनकर उसकी फ्रेंड खुश हो जाती है और कहती कि तुमने हमें ज्वाइन कर लिया है, अब तो हम जल्दी जा सकते हैं। जिया कैलेंडर को देखकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जिया स्टोर जाती है ड्रेस लेने। वहाँ की वर्कर सभी जिया और यून के बारे में ही बात कर रही थी कि मिस्टर ए मिसेस ए के बारे में कितना सोचते हैं। उनके लिए 30 मिलियन की ड्रेस ली और लिमिटेड एडिशन की हिल्स भी। तभी फायरवर्क दिखने लगते हैं। जिया को याद आता है कि यून ने कहा था कि वो जिया के हर बर्थडे पर फायरवर्क जलाएगा। वर्कर कहने लगती है कि मैं तो जेलस हो रही हूँ जिया से, कि उसके पास इतना रिच और हैंडसम हस्बैंड है जो उसके लिए इतने पैसे खर्च करता है। जो सुनकर जिया रोने लगती है। सभी वहाँ से चली जाती है। जिया याद करती है कि एक दिन उसने यून और एमी को साथ में देख लिया था, तब वो काफ़ी ज़्यादा रोई थी। जिया अपनी रिंग को देखती है और कहती है कि पहले यून मुझसे कितना प्यार करता था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है। यहाँ हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। जिया के डैड मिस्टर सैन बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, क्योंकि यून ने जिया की शादी किसी और लड़के से नहीं होने दी थी। यून कह रहा था कि वो जिया को बहुत प्यार करता है, वो उससे शादी करना चाहता है, लेकिन मिस्टर सैन उसकी बात नहीं सुनते और उसे पिटवाने लगते हैं। जिया काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है यून को छोड़ने के लिए। यून कहता है कि आज आप मुझे यहाँ पर मार भी देंगे ना, तब भी मैं जिया को नहीं छोड़ूंगा। जो सुनकर मिस्टर सैन वहाँ से चले जाते हैं। जिया यून के पास आके कहती है कि क्यों किया इतना सब कुछ तुमने। यून ने उसी टाइम जिया को प्रपोज किया था और जिया भी उससे शादी के लिए मान गई थी। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जिया सोचती है कि अब तो यून मुझसे प्यार नहीं करता, इसीलिए 15 दिनों के बाद मैं हमेशा के लिए उसकी लाइफ से चली जाऊंगी। अभी वहाँ पर चेंग नाम का एक बंदा आता है और कहता है कि मुझे नहीं पता तुम क्यों रो रही हो, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, टेंशन मत लो। और उसे आंसू पोंछने के लिए टिश्यू देता है। जिया उसे थैंक्स बोल के चली जाती है। चेंग किसी को कॉल करके कहता है कि थैंक्स जिया की फास्ट लाइफ के बारे में पता करने के लिए। देन जिया होटल जाती है। वहाँ पर उसके लिए एक एक्सपेंसिव डिनर और एक 18 लेयर का केक रेडी था। तभी वहाँ पर यून आता है और उसे किस करके बर्थडे विश करता है। वो उसके लिए डायमंड का क्राउन लेकर आया था। वो जिया को क्राउन पहनाता है और कहता है कि तुम मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन हो। जिया उससे कहती कि तुम मुझे कभी चीट तो नहीं करोगे ना। यून घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं मरते दम तक तुम्हें प्यार करूंगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, हमेशा तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा। जिया को तो ये सब सुन के रोना आ रहा था और वो सोच रही थी कि तुमने ये सब एमी से भी कहा होगा ना। यून उसे रोने से मना करता है। जिया कहती कि मैंने तुम्हारे लिए भी एक सरप्राइज रेडी किया है। वो उसे एक की देती है और कहती कि तुम्हारा सरप्राइज मैंने हाफ मंथ के लिए लॉक किया है। जब 15 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद तुम इसे देख सकोगे। आई होप कि तुम्हें बहुत पसंद आएगा। यून कहता है कि ये मेरी वाइफ की तरफ से है, मुझे ज़रूर पसंद आएगा। फिर वो उसे किस करने वाला था, लेकिन तभी उसे किसी का कॉल आ जाता है और वो जिया से कहता है कि मुझे कंपनी में जाना होगा, कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, तुम डिनर करके घर चली जाना। और वो जिया को अकेले छोड़ के चला जाता है। जिया सोचती है कि क्या सच में कंपनी का कोई काम है। वो भी वहाँ से चली जाती है। यून कंपनी नहीं बल्कि एमी से मिलने आया था। वो उसे अंदर ले जा रहा था, तभी जिया उन दोनों को देख लेती है। वो डोर ओपन करने आती है, लेकिन तभी उसे वॉमिट होने लगती है और वो विंडो से देखती है कि यून उससे झूठ बोल के एमी से मिलने आया है। जिया रोते हुए वापस जा रही थी और याद करती है कि जिया को किडनी की प्रॉब्लम थी। तभी यून अपनी किडनी देने को रेडी हो गया था। जिया उसे मना कर रही थी, लेकिन यून उसकी बात नहीं मानता और कहता है कि तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। वो उसे किस करता है। सीन प्रेजेंट में आता है। जिया सोचती है कि मेरा हस्बैंड जो कभी मेरे लिए अपनी जान तक दे सकता था, अब क्यों ऐसा बन गया है।
नेक्स्ट मॉर्निंग यून घर वापस आता है और जिया को बताता है कि कल कंपनी में लेट नाइट काम करके मैं काफ़ी ज़्यादा थक गया था, इसीलिए ऑफिस में ही सो गया था। वो उसके लिए उसका फेवरेट सूप लेकर आया था। जिया कहती है कि कोई बात नहीं। यून कहता है कि कल मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड नहीं कर पाया था, इसीलिए आज हम एक जगह चलेंगे। वो कहती कि तुम थक गए हो तो रेस्ट करो घर पर। वो कहता है कि नहीं, मैं सावर लेके आ रहा हूँ, फिर चलते हैं। जिया गुस्से में वो सूप फेंक देती है और सोचती है कि इतना झूठ बोलना कहाँ से सीख लिया तुमने। नेक्स्ट सीन में वो दोनों कार रेसिंग की लोकेशन पर आते हैं। सभी लड़कियां यून को देख के कहती है कि ये तो बहुत हैंडसम है और रिच भी, और अपनी वाइफ की इतनी केयर भी करता है, उसे इतना प्यार भी करता है। ऐसा हस्बैंड सभी को मिलना चाहिए। जिया उससे कहती कि मैं थोड़ी थक गई हूँ। यून उसे अंदर ले जाता है। एमी भी वहाँ पर आती है। सभी उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। एमी अंदर आके जिया से कहती है कि क्या कोइंसिडेंट है, हम यहाँ पर मिल गए। जिया कहती है कि इसमें सॉक्ड होने की कोई बात नहीं है। यून एमी को मैसेज करके कहता है कि मैंने तुम्हें जिया के सामने आने से मना किया है ना। एमी उसे खुद की फ़ोटो सेंड करके कहती है कि गुस्सा क्यों हो रहे हो। यून कहता है कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करना, वरना तुम्हें पता है मैं क्या कर सकता हूँ। जिया उन दोनों को देख रही थी, फिर वो पानी लेने चला जाता है। जिया एमी से पूछती है कि वो यहाँ पर कर क्या रही है, क्या उसे भी रेसिंग पसंद है। एमी बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ये रेसिंग ट्रैक दिया है। जिया सोचती है कि रेसिंग ट्रैक तक दे दिया। जब यून वहाँ पर आता है तो जिया उससे पूछती है कि क्या तुम एमी के बॉयफ्रेंड को जानते हो। यून कहता है कि नहीं, मैं कभी उससे नहीं मिला। एमी को काफ़ी ज़्यादा जेलेसी हो रही थी उन दोनों को साथ में देखकर। जिया सोच रही थी कि एमी, जब तक मैं मिसेस ए हूँ तब तक तुम बेकार सी मिस्ट्रेस बनकर ही रहोगे। यहाँ पर एमी अपने पैर से यून को टच करने लगती है और फिर उसे मैसेज करती है कि कल रात मैं बहुत थक गई थी, मैंने आज ब्रेकफास्ट तक नहीं किया। थोड़ी देर में मैनेजर एमी के लिए बहुत एक्सपेंसिव डिशेस लेकर आता है और बताता है कि ये आपके बॉयफ्रेंड ने लाने को कहा था, जो देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि सेक्रेटरी का बॉयफ्रेंड भी उससे बहुत प्यार करता है। एमी अपनी फ़ोटो फिर से सेंड करके यून को थैंक्स कहती है। यून वो फ़ोटो देख रहा था तभी जिया देख लेती है कि यून ही एमी से चैट कर रहा है। उसे ये देख के काफ़ी गुस्सा आ रहा था। तभी एमी जिया से कहती है कि मैंने तुम्हारी रेसिंग स्किल्स नहीं देखी, क्या तुम मेरे साथ कंपटीशन करोगी। यून कहता है कि वो रेसिंग में अच्छी नहीं है, तुम चाहो तो मेरे साथ कर सकती हो कंपटीशन। लेकिन जिया कहती कि मैं रेडी हूँ। यून कहता कि तुम्हें रेसिंग नहीं करना चाहिए। जिया कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं बस एमी के साथ रेसिंग कर रही हूँ। यून सोचता है कि ये एमी करना क्या चाहती है, और एमी सोच रही थी कि मैं बस यून को बताना चाहती हूँ कि उसके लिए कौन बेस्ट है। दोनों रेसिंग के लिए जाती है। पहले तो जिया बहुत अच्छा कर रही थी, लेकिन लास्ट में एमी उसे टक्कर मार देती है। यून जल्दी से उसे देखने आता है और एमी को थप्पड़ मार के कहता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ होता ना तो मैं तुम्हें मार डालता। जिया कहती कि तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। यून कहता है कि तुम मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट हो, तुम्हें कुछ हो जाता तो पता नहीं मेरा क्या होता। जिया मन में सोचती है कि इतनी अच्छी एक्टिंग कैसे कर लेता है ये, कोई भरोसा नहीं कर सकता कि ये झूठ बोल रहा है। मुझे सच पता नहीं होता तो मैं भी सच मान लेती कि ये मुझसे बहुत प्यार करता है। तभी जिया को वॉमिट होने लगती है और वो वॉशरूम चली जाती है। यून भी उसके पीछे जाने लगता है, लेकिन एमी उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं देख के आती हूँ। इधर जिया सोच रही थी कि यून ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, वो मुझसे इतना प्यार करता था। तभी एमी आती है और कहती है कि यून तुम्हारा वेट कर रहा है। जिया कहती कि वो मेरे लिए बहुत परेशान हो जाता है। एमी कहती कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम अब ओल्ड हो चुकी हो। जिया कहती कि क्या मतलब है तुम्हारा। एमी कहती कि बॉस इतने हैंडसम और रिच हैं, तुम्हें देखो तुम इतनी वीक और ओल्ड होती जा रही हो। कभी ना कभी लड़के ऐसी लड़की को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। जिया कहती कि बकवास बंद करो। एमी वहाँ से चली जाती है। जिया को यून का कॉल आता है। वो बोल देती है कि मुझे रेस्ट करना है, मैं घर जा रही हूँ। एमी यून से कहती है कि मैंने कहा था कि वो घर चली गई है, तुमने मेरा भरोसा क्यों नहीं किया। यून उसका गला पकड़ के कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि जब तक तुम मेरी बात सुनती रहोगी तुम्हारे लिए अच्छा होगा, अगर फिर कभी ऐसा हुआ तो मार डालूंगा तुम्हें। एमी कहती है कि मैं क्यों जिया को गुस्सा दिलाऊंगी, मैंने उससे कुछ नहीं कहा, मेरा भरोसा करो। यून उसे छोड़ देता है। एमी कहती कि तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैंने सच में कुछ नहीं किया। वो अपनी जैकेट उतार के कहती है कि आज मैंने तुम्हारा फेवरेट टॉप पहना है, क्या तुम कुछ करना नहीं चाहते। यून उसे अपने क्लोज करके किस करने लगता है। इधर जिया अपने इयररिंग, नेकलेस, रिंग्स, जो कुछ भी यून ने उसे दिया था वो रख रही थी और कहती कि जब हमारे बीच कोई आ ही गया है तो इन चीज़ों को रख के क्या फ़ायदा। नेक्स्ट सीन में जिया ज्वेलरी शॉप पर आती है। ये शॉप चैंग की ही थी।
वो जिया से पूछता है कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। जिया कहती कि नहीं, बस मुझे ये सारी चीज़ें सेल करनी है ताकि मेरी टेंशन कम हो सके। चेंग उसकी चीज़ें ले लेता है और उसे पेमेंट देता है। जिया कहती कि तुमने ये सब चेक नहीं किया। वो कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। जिया वहाँ से चली जाती है। चैंग की एम्प्लॉय कहती कि बॉस, मुझे तो लगता है कि जिया को उसके हस्बैंड ने चीट किया है। एक सीन में यून जिया के पास आके कहता है कि मेरे असिस्टेंट ने बताया कि तुमने मेरे दिए गिफ्ट्स को सेल कर दिया। मुझे इस बात पर भरोसा नहीं हो रहा है। जिया कह देती है कि मैंने न्यूज़ में देखा था कि इस टाइम सिटी में बहुत से लोगों को पैसों की ज़रूरत है, तो उन्हें दान देने के लिए मैंने सब कुछ सेल कर दिया। यून उसे हक करके कहता है कि तुम्हें दान ही देना था तो मुझे बताती है, तुम जितना चाहो उतना दान कर सकती हो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा। फिर वो उसे उसकी वेडिंग रिंग पहनाता है और कहते हैं कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन ये वेडिंग रिंग है ना, तुम इसे कैसे सेल कर सकती हो। जिया कहती है कि शायद ये गलती से चली गई थी। यून कहता है कि अब कभी ऐसा मत करना वरना तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी। जिया कहती कि अब नहीं करूँगी और पूछती है कि कल तुम घर क्यों नहीं आए। वो कहता है कि कल रेसिंग काफ़ी टाइम तक चली, वहीं एक डॉग को डिलीवरी हो रही थी, तो मैं और सारा स्टाफ यही देख रहे थे कि कुछ हो ना जाए उस डॉग को। जिया को फोटो भी दिखाता है। जिया सोचती है कि डॉग की डिलीवरी हो रही थी या तो मेमी को प्रेग्नेंट करने की कोशिश में लगे थे। तभी उसे वॉमिट होने लगती है। यून कहता है कि तुम्हें आजकल हो क्या गया है। वो डॉक्टर को कॉल करने जाने लगता है, लेकिन जिया सोचती है कि तुम्हारी ये झूठ ही मुझे बीमार कर रहे हैं, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो उसे रोकती है और कहती कि मैं ठीक हूँ। क्या तुमने स्मोक किया है, बहुत स्मेल आ रही है। यून कहता है कि मैं अभी सावर लेकर आता हूँ। वो जा ही रहा था तभी उसके फ्रेंड सूरेन का कॉल आ जाता है, जो अपनी वेडिंग पार्टी में उसे आने के लिए बोल रहा था। लेकिन यून आने से मना कर देता है और कहते कि आज मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं है। रैन कहता है कि जिया को भी साथ लेकर आ जाओ। जिया कहती है कि क्या तुम नहीं जा रहे हो। यून कहता है कि आज मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, कहीं नहीं जाऊँगा। जिया कहती कि वो तुम्हारा बचपन का फ्रेंड है, अगर तुम नहीं जाओगे तो उसे बुरा लगेगा, तुम सावर लेकर आओ, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगी। यून रैन से कहता है कि हम दोनों ही पार्टी में आ रहे हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। रेन के सभी फ्रेंड उसकी लव लाइफ के बारे में बातें कर रहे थे। रेन कहता है कि अगर किसी को उसका ट्रू लव शादी के बाद मिले तो क्या होगा। जिया यून को देखने लगती है और कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं घर जाना चाहती हूँ। यून कहता है कि मैं भी साथ चलता हूँ। जिया कहती है कि यहाँ तुम्हारे सारे फ्रेंड्स हैं जो इतने टाइम बाद मिले हैं, तुम यहीं पर रुको, मैं चली जाऊँगी। घर पहुंच के कॉल भी कर दूंगी। यून कहता है कि ठीक है, आराम से जाना। जिया जा ही रही थी तभी वहाँ पर एमी आती है और यून के पास आके खड़ी हो जाती है। यून के सारे फ्रेंड्स उसे देख के खुश हो जाते हैं और दोनों को किस करने कहते हैं। जिया कुछ भूल गई थी, वो वापस पीछे देखती है और ये देख के हैरान हो जाती है कि यून एमी को किस कर रहा है और उसके सभी फ्रेंड्स ये देख के खुश हो रहे हैं। जिया काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाती है। रैन कहता है कि एमी उस जिया से बहुत ज़्यादा अच्छी है, वो तो कितनी ओल्ड और हमेशा ऐसा बीमारों जैसा फेस बना के रखती है, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है। सभी कहते हैं कि हाँ, वो बिल्कुल भी यून के लायक नहीं है। रैन कहता है कि जब एमी तुम्हारे साथ है तो तुम उस जिया के साथ क्यों रह रहे हो, उसे छोड़ क्यों नहीं देते हैं। यून कहते हैं कि बकवास मत करो, अगर जिया को इस बारे में पता चला ना तो तुम सब जानते ही हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। रैन कहता है कि तुम टेंशन मत लो, हम सभी तुम्हारी हेल्प करेंगे, उसे कभी कुछ पता नहीं चल पाएगा कि तुम दोनों साथ में हो। जिया सोचती है कि क्यों किया तुमने मेरे साथ ये सब। रैन कहता है कि मैंने कल तुम दोनों को रेसिंग ट्रैक में देखा था, वहाँ रोमांस करना थोड़ा अजीब नहीं था। एमी ये सुन के शर्माने लगती है और सभी लोग उन्हें टीस करने लगते हैं। यून कहता है कि तुम लोग ये सब नहीं समझ पाओगे। पार्टी स्टार्ट होती है, सभी लोग ड्रिंक कर रहे थे और यून एमी के साथ रोमांस कर रहा था सबके सामने। जिया कहती है कि इसके सभी फ्रेंड्स को इनके रिलेशन के बारे में पता है, सिर्फ मैं ही एक ऐसी हूँ जो बेवकूफ़ बनी हुई हूँ, मुझे किसी ने कुछ नहीं बताया। जिया को बहुत ही बुरा लग रहा था, उसे चक्कर भी आ रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और उसे गिरने से बचा लेता है। चैंग उसे देख के हाई स्कूल की बातें याद करता है, जो हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बार स्कूल में चैंग की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी और वो बेहोश होने वाला था। उस दिन जिया उसके पास आती है और देखती है कि चेंग को फीवर है तो उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है। चेंग जिया को हॉस्पिटल लेकर आ गया था। वो सोचता है कि जिया, अगर यून अब तुमसे प्यार नहीं करता तो क्या तुम मुझे एक चांस दे सकती हो, क्योंकि मैं हमेशा से सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तभी जिया को होश आने लगता है तो चेंग उसका हाथ छोड़ देता है और पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिया उसे हॉस्पिटल लाने के लिए थैंक्स कहती है। चेंग पूछता है कि क्या यून ही तुम्हारा हस्बैंड है। जिया कहती कि इससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है, तुम्हें यह नहीं पूछना चाहिए।
चेंग कहता है कि मैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में बस इसलिए पूछ रहा था क्योंकि डॉक्टर ने बताया कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिया तो हैरान हो जाती है और कहती कि क्या कहा तुमने। चेंग उसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स दिखाता है और उसे अपना कार्ड दे के कहता है कि किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल करना, अब मैं जा रहा हूँ। जिया कहती है कि ये सब अभी क्यों होना था और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में जिया घर आ चुकी थी। वो कैलेंडर को देख के कहती है कि बस 12 दिन और बचे हैं। तभी यून वहाँ आता है और जिया को देख के कहता है कि क्या तुम्हारी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। जिया सोचती है कि क्या मैं डिवोर्स के लिए बोल दूँ। फिर वो याद करती है कि डॉक्टर ने जिया को बताया था कि वो शायद अब कभी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती, इसीलिए उसने यून से डिवोर्स लेने के लिए कहा था उस टाइम पर। लेकिन यून ने मना कर दिया। वो उसे हक करके कहता है कि क्या हुआ अगर तुम्हारा बेबी नहीं होगा। जिया कहती है कि तुम्हें तो बेबीज़ बहुत पसंद है ना। यून कहता है कि मुझे नहीं पसंद, मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। अब कभी भी डिवोर्स के बारे में बात मत करना। सीन प्रेजेंट में आता है और यून उसे चेक करता है और कहता है कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूँगा। वो उसे पानी भी देता है, जो देखकर जिया सोचती है कि क्या मुझे इसे एक और चांस देना चाहिए। वो कहती कि मैं बस थक गई हूँ, कुछ नहीं हुआ है मुझे। यून कहता है कि तुम बहुत वीक लग रही हो, मैं मैट से कहता हूँ सूप बनाने के लिए। जिया उसे रोकती है और कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। यून उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि हाँ कहो। जिया उसे बताना चाहती थी कि वो प्रेग्नेंट है। वो प्रेगनेंसी रिपोर्ट यून को देने वाली थी, तभी यून को एमी का कॉल आ जाता है। यून उससे बात करके जिया से कहता है कि कंपनी में कुछ इंपॉर्टेंट काम है, मुझे जाना होगा, तुम रेस्ट करो, हम बाद में बात करते हैं। यून वहाँ से चला जाता है, जो देख के जिया प्रेगनेंसी रिपोर्ट फाड़ देती है और कहती है कि अब मेरा और मेरे बेबी का इस इंसान से कोई लेना देना नहीं है। मेरे बेबी को ऐसे डेट की ज़रूरत नहीं है जो यहाँ वहाँ अफेयर चलाता हो। नेक्स्ट डे जिया अपनी फ्रेंड से मिलती है। वो उसे अब्रोड की टिकट और वीज़ा दे के कहती है कि टाइम से आ जाना। वो कहती कि टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। फ्रेंड कहती कि तुम्हें यून ने जाने की परमिशन कैसे दे दी, क्या तुमने उसे इस बारे में नहीं बताया। जिया कहती कि अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती, टाइम आने पर तुम्हें खुद सब कुछ पता चल जाएगा। फ्रेंड कहती कि कोई बात नहीं, मैं नहीं पूछूंगी, और वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर एमी आती है। जिया कहती कि बोलो क्या कहना है तुम्हें। एमी उसे अपनी प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखा के कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और ये बच्चा यून का है। जिया कहती कि तो मैं क्या करूँ इसमें। एमी कहती है कि मुझे लगा था कि तुम्हें नहीं पता कि हम रिलेशनशिप में हैं। अगर तुम ये बात जानती ही हो तो मुझे मिसेस ए की पोजीशन क्यों नहीं दे देती, क्योंकि उनको हमेशा से बेबी चाहिए था और तुम तो कभी प्रेग्नेंट हो नहीं सकती हो ना। जिया सोचती है कि यून ने सिर्फ मेरे लिए कहा था कि उसे बेबी नहीं चाहिए। वो एमी से कहती कि तुम मुझसे मिलने आती हो, क्या ये बात यून को पता है। एमी कहती है कि तो क्या हुआ, और वैसे भी माना यून तुमसे प्यार करता था, लेकिन अब वो जिससे प्यार करता है वो सिर्फ मैं हूँ। जिया कहती है कि अच्छा सच में। एमी कहती है कि तुम अब ओल्ड हो चुकी हो, जो कभी यून को खुश नहीं कर सकती, ना ही उसकी फैमिली को आगे बढ़ा सकती हो, तो तुम जैसी बेकार लड़की का उसकी लाइफ में रहना क्या मायने रखता है। जिया बिल्कुल भी गुस्सा नहीं हो रही थी। एमी कहती कि क्या तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा है ये सब सुन के। जिया कहती कि मुझे क्यों गुस्सा होना चाहिए, अगर तुम मेरी पोजीशन लेने के लायक होती तो इस तरह मुझसे रिक्वेस्ट करने नहीं आती। जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हें मिसेस ए की पोजीशन नहीं मिल सकती, भूल जाओ इस बारे में। तुम सिर्फ एक बेकार से मिस्ट्रेस हुई उनकी। एमी गुस्से में उसे थप्पड़ मारने वाली थी। जिया उसका हाथ पकड़कर उस पर पानी फेंक के चली जाती है। एमी तो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाती है। देन जिया घर वापस आती है। वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट थी। कैलेंडर को देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर यून आता है। उसे रोता देख पूछता है कि तुम रो क्यों रही हो, क्या कोई तुम्हें परेशान कर रहा है, बताओ मुझे, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। जिया कहती है कि क्या तुम आज भी बिजी हो। यून कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें। तभी उसे एमी का कॉल आता है। जिया कहती कि कंपनी से कॉल आया है ना। जिया कहती कि कंपनी से कॉल आया है ना। वो उसे हक कर लेती है। एमी उनको उसके पास आने के लिए कहती है। जिया कहती कि प्लीज़ आज कंपनी मत जाओ। एमी बताती है कि वो हॉस्पिटल में है, डॉक्टर कह रहे हैं कि शायद उनका बेबी नहीं बच पाएगा। जो सुनकर यून जिया से कहता है कि कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं वापस आके तुम्हारे साथ ही रहूँगा। जिया बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी कि मत जाओ, लेकिन यून उसे साइड करके चला जाता है। वो तो ये भी नहीं देखता कि जिया गिर गई है। जिया सोचती है कि यून तुम्हें मुझसे ज़्यादा फिक्र उस एमी की है। जिया को भी काफ़ी दर्द होने लगा था। इधर यून एमी के पास आता है। एमी उसे हक करती है और कहती कि अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। यून पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें। एमी बताती कि मैंने एक सपना देखा कि तुम मुझे और मेरे बेबी को नहीं चाहते।
जिया उन दोनों को बाहर से देख रही थी। यून कहता है कि ये बेबी गॉड का गिफ्ट है, मैं इसे क्यों नहीं चाहूँगा। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, बस मेरे बेबी का और अपना ख्याल रखो। एमी सोचती है कि यून मेरे बेबी की बहुत फिक्र करता है, एक ना एक दिन उस ओल्ड जिया को छोड़ ही देगा। जिया ये सब देखकर रोने लगती है और सोचती है कि यून, तुमने ये सब ठीक नहीं किया, मैं कभी इन सब के लिए तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। दिन जिया हॉस्पिटल से बाहर आती है, एक कार उसे टक्कर मार के चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर चैंग आ जाता है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है। देर हम 3 दिन बाद का सीन देखते हैं। जिया को होश आता है। चैंग उसे बताता है कि वो 3 दिन से कोमा में थी, क्या वो ठीक है। जिया पूछती है कि क्या मेरा बेबी ठीक है। चैंग कुछ भी नहीं कहता। जिया कहती कि बोलो ना, मेरे बेबी को कुछ नहीं हुआ ना। चैंग कहता कि परेशान मत हो, फ्यूचर में तुम्हें और बेबी हो सकते हैं, शायद ये तुम्हारे लिए नहीं था। जिया काफ़ी ज़्यादा रोने लगती है और चैंग को कहती है कि मुझे बचाने के लिए थैंक्स, लेकिन अब मैं कुछ टाइम अकेले रहना चाहती हूँ। चैंग कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। जिया अकेले रो रही थी, तभी उसे एमी का मैसेज आता है। वो जिया से बोल रही थी कि यून मुझसे इतना प्यार करता है कि मेरे प्रेग्नेंट होने पर भी वो मुझसे दूर नहीं रह पा रहा। तुम्हें तो उसने कई सालों से टच भी नहीं किया होगा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि तुम उसे छोड़ दो। तुम कभी उसे बेबी नहीं दे सकती। और उसने मेरे साथ बेडरूम में, बाथरूम में, ऑफिस में, यहाँ तक कि रेसिंग ट्रैक तक भी सब कुछ किया है। तुम कभी भी मेरे जैसी नहीं बन सकती। अच्छा होगा कि तुम यून और ये फैमिली को हमेशा के लिए छोड़ दो। जिया को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सोचती है कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टाइम आ गया है। उसे यून का कॉल आता है, लेकिन वो कॉल कट कर देती है। यहाँ पर यून अपने बॉडीगार्ड से पूछ रहा था कि क्या जिया मिली, लेकिन जिया कहीं नहीं मिल रही थी। यून गुस्से में कहता है कि चाहे कुछ भी करो, पर मेरी वाइफ को ढूंढो। यून सोचता है कि जिया के डैड की डेथ को 1 साल हो गए हैं और सैन फैमिली में अब कोई नहीं है, फिर जिया जा कहाँ सकती है। तभी वहाँ पर जिया आ जाती है। यून उसे हक करके कहता है कि तुम कहाँ चली गई थी, पता है मैं कितना परेशान हो गया था। 3 दिन से सभी तुम्हें ढूंढने में लगे हैं। जिया कहती कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी, बस कुछ टाइम के लिए मेरी फ्रेंड के घर गई थी। यून कहता है कि मुझसे प्रॉमिस करो कि अब से कहीं भी जाओगी तो मुझे बता के जाओगी, पता है तुम्हारे बिना मैं कितना परेशान हो जाता हूँ। जिया कहती कि ठीक है, फिर दोनों बैठ के बातें करते हैं। जिया कहती कि मुझे कुछ बताना है तुम्हें। यून कहते कि हाँ बताओ, लेकिन तभी उसे एमी का कॉल आने लगता है। यून कॉल का आंसर नहीं दे रहा था, लेकिन एमी बार बार कॉल और मैसेज कर रही थी। जिया ये देख के कहती कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें कुछ काम है तो तुम जा सकते हो, रात को जल्दी आ जाना, मैं डिनर पर तुम्हारा वेट करूँगी। यून कहता है कि मुझे माफ़ करना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगा। जिया कैलेंडर को देखती है और कहती है कि कल मैं यहाँ से चली जाऊँगी, इसीलिए गुड बाय कहना तो बनता है। रात को डिनर के टाइम पर जिया यून का वेट कर रही थी, लेकिन यून तो एमी के साथ बिजी था। जिया 1-2 घंटे यून का वेट करती है। यून को याद आता है कि जिया उसका वेट कर रही होगी। वो जाने लगता है, लेकिन एमी उसे जाने से रोक लेती है और यून भी उसकी बात मान लेता है। जिया सोचती है कि लास्ट डिनर इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। वो डिस्क को फेंक देती है और यून का दिया हुआ सामान सब कुछ जला देती है। वो यून की लिखी हुई डायरी भी जला देती है और कहती है कि होप कल के बाद तुम अपनी वाइफ को कभी नहीं देख पाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग यून घर वापस आता है। वो सभी जगह जिया को ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं थी। फिर वो देखता है कि जिया के कपड़े और उसका सारा सामान गायब है। ये देख के वो और परेशान हो जाता है और सोचता है कि शायद मैं कल रात घर नहीं आया, इसीलिए वो मुझसे गुस्सा हो गई होगी। वो देखता है कि जिया उनकी वेडिंग रिंग छोड़ कर गई है। यून कहता है कि वो सब कुछ ले गई, लेकिन इस रिंग को यहाँ छोड़ गई, क्या उसे कुछ पता चल गया है। यून जिया की कही भी सारी बातें याद करता है और अपने असिस्टेंट को कॉल करके जिया को ढूंढने के लिए कहता है। तभी उसे याद आता है कि जिया ने उसे एक की दी थी और कहा था कि 15 दिन के बाद वो इस सरप्राइज को देख सकता है। यून कहता है कि वो मुझसे गुस्सा नहीं रह सकती, जरूर वो मुझे परेशान करने के लिए कहीं छुप गई है। वो लॉकर में उसका सरप्राइज देखने जाता है। जिया ने उसके लिए वहाँ पर डिवोर्स पेपर्स रखे थे। यून कहता है कि ये मुझसे डिवोर्स क्यों लेना चाहती है। वो देखता है कि उसमें उसकी और एमी की फ़ोटो भी है। यून कहता है कि जिया को ये सब पता था और ये बेकार एमी उसे परेशान कर रही थी, मैं कैसे समझ नहीं पाया। यून को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है जो बताता है कि जिया एयरपोर्ट पर है। यून कहता है कि मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ, वो मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट सीन में जिया एयरपोर्ट पर थी, तभी उसे यून का कॉल आता है। वो कहता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे छोड़ने से पहले कम से कम एक बार बात तो करो मुझसे। जिया कहती कि अब मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है, कभी मुझे परेशान मत करना। यून कहता है कि मुझे पता है कि मैं जो कर रहा था वो गलत था, मुझे एक चांस दे दो, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँगा।
जिया कहती है कि मैं इसके लिए तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। यून कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। जिया कहती है कि तुम मर सकते हो तो मर जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, और कॉल रख देती है। यून सोचता है कि मैं जिया को नहीं जाने दूंगा। वो उसके पास जाने लगता है लेकिन सिक्योरिटी उसे जाने नहीं देते। तभी वहाँ पर चैंग आता है और यून को मारते हुए कहता है कि तुम अभी भी उसे परेशान क्यों कर रहे हो। यून कहता है कि तुम कौन हो। चैंग कहता है कि जिया का कुछ दिन पहले कार एक्सीडेंट हुआ था जिससे उसका अबॉर्शन हो गया। तब तुम कहाँ थे। यून तो हैरान हो जाता है कि जिया प्रेग्नेंट थी, उसने मुझे बताया क्यों नहीं। चैंग कहता है कि तुम उसके हस्बैंड बनने के लायक नहीं हो। वो हॉस्पिटल में थी और तुम्हारी वो बेकार सी मिस्ट्रेस उसे परेशान करने के लिए उसे मैसेज सेंड कर रही थी। यून कहता है कि मैं जिया से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे नहीं जाने दूंगा। चैंग उसे रोकता है और कहता है कि तुम तो उस लड़की से प्यार करते हो ना, जिया तो तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यून चैंग को पंच करता है और कहता है कि मैं सिर्फ जिया से प्यार करता हूँ, मैं हमेशा उसके साथ रहना चाहता हूँ। चैंग कहता है कि मैं तुम्हें उसकी लाइफ में वापस नहीं जाने दूंगा। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। जिया जाते हुए सोच रही थी कि अब मैं यून को कभी नहीं देखना चाहती। जिसके बाद यून एमी के घर पर आता है। एमी कहती कि तुम यहाँ। यून उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने जिया को हमारे बारे में क्यों बताया। एमी कहती कि मैंने कुछ नहीं बताया, तुम क्या बोल रहे हो। यून कहता है कि मैंने कहा था ना कि कभी भी जिया को परेशान मत करना, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। वो उसे नीचे गिरा देता है। एमी कहती है कि हमारे बेबी को कुछ हो गया तो। यून कहता है कि तुम्हारी वजह से जिया का बेबी चला गया और अब मैं तुम्हें भी तुम्हारे बेबी के साथ नहीं रहने दूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिया को परेशान करने की। तुम सिर्फ मेरे लिए एक टॉय हो, समझे। और वो हेयर स्ट्रेटनर से एमी के फेस को जला देता है और अपने असिस्टेंट को बुलाता है और एमी से कहता है कि मैं तुम्हारे बेबी को भी इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। एमी उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि इसमें हमारे बेबी की क्या गलती है, उसके साथ ऐसा मत करो। यून डॉक्टर को लेकर आया था। डॉक्टर से एमी को अबॉर्शन का इंजेक्शन लगा देते हैं और यून को बताते हैं कि जैसा वो चाहता था उन्होंने कर दिया। यून एमी से कहता है कि ये तुम्हारी पनिशमेंट है जिया को परेशान करने की। एमी कहती है कि उसे सबसे ज़्यादा मैंने नहीं बल्कि तुमने परेशान किया है, तुमने उसे चीट किया है। उसके साथ रह के किसी और लड़की के साथ रिलेशनशिप में तुम थे। इन सब के लिए तुम जिम्मेदार हो। जब उसे तुम्हारे बारे में पता चला तो उसने तुम्हें छोड़ने का डिसीजन लिया, उसमें मेरी क्या गलती है। अब वो तुमसे प्यार नहीं करती तो मैं क्या करूँ। यून कहता है कि बकवास मत करो, मैं जिया से माफ़ी मांग लूँगा, वो मुझे ज़रूर माफ़ कर देगी, मैं उसे जल्दी ही ढूंढ लूँगा। एमी कहती है कि वो तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। तुमने जो उसके साथ किया है वो कोई नॉर्मल बात नहीं है, तुमने खुद ही उसके बेबी को मारा है। यून गुस्से में एमी का गला पकड़ लेता है। वो तो उसे मार ही देता लेकिन तभी यून को कंपनी से कॉल आ जाता है कि उसकी एमी के साथ वाली वीडियो जो है वो पता नहीं किसने अपलोड कर दी है। यून कहता है कि मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। वो एमी से कहता है कि प्रे करो कि जिया मुझे माफ़ कर दे वरना मैं तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगा। एमी कहती कि ये मुझे मारना चाहता है, इसे तो मैं बताती हूँ। वो लाइव चली जाती है और कहती है कि ये यून मेरे साथ रिलेशनशिप में था, इसने मेरे बेबी को भी मार दिया और अब मुझे मारना चाहता है। इसने मिसिस ए को मेरे साथ मिलके चीट किया है, प्लीज़ आप सभी मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट सीन में यून के घर के बाहर बहुत सारे लोग और रिपोर्टर्स आए हुए थे और उसे पूछ रहे थे क्या वो सोशल मीडिया पर अपलोड हुई वीडियो के बारे में कुछ कहना चाहता है, क्या वो सच में अपनी सेक्रेटरी को मारना चाहता है। असिस्टेंट यून को एमी की वीडियो दिखाता है। एक रिपोर्टर पूछता है कि क्या मिसेस ए को इस बारे में पता था, क्या वो आपके और आपकी सेक्रेटरी के रिलेशनशिप के बारे में जानती थी। यून घुटनों पर बैठ जाता है और कहता है कि अगर जिया तुम इस न्यूज़ को देख रही हो तो प्लीज़ मुझे कॉल करो। मुझे पता है कि मैं गलत हूँ लेकिन अब कभी ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ वापस आ जाओ। जो सुन के सभी लोग गुस्सा हो जाते हैं कि हम तो इसे कितना अच्छा समझते थे। उन लोगों के पास जो कुछ भी था उससे वो यून को मारने लगते हैं। जिया ये सब कुछ न्यूज़ में देख रही थी और कहती है कि ये मेरा पहला गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तुमने जो कुछ किया है उसके लिए तुम्हें पे तो करना ही पड़ेगा। तभी उसे किसी का कॉल आता है। वो जिया से कहता है कि क्या आप सच में सब कुछ सेल करना चाहती है। जिया कहती है कि हाँ, सैन फैमिली के नाम पर सब कुछ दान कर दो। कॉल रखने के बाद जिया कहती है कि मेरा सेकंड गिफ्ट भी तुम्हें जल्दी मिलेगा। नेक्स्ट सीन में यून का असिस्टेंट बताता है कि जिया ने अपने 20% शेयर सेल कर दिए हैं। तभी शेयर होल्डर्स पागल हो रहे हैं, वो जल्दी आपको डिसमिस कर देंगे। जिया के बिना पता नहीं सब आपको हेट क्यों करने लगे हैं। देन यून मीटिंग में आता है। सभी लोग उससे कहते हैं कि वो अपनी वाइफ से फाइट कर रहा है
और उसकी वाइफ कंपनी को लॉस करवा रही है। उसके शेयर्स सेल करने से सभी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे और यून से सब एक्सप्लेन करने के लिए कहते हैं। यून कहता है कि क्या एक्सप्लेन करूं मैं। शेयर होल्डर कहते हैं कि ये बिल्कुल भी रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं है, इसे प्रेसिडेंट की पोजीशन से हटा देना चाहिए। सब यून को हटाने की बात कहने लगते हैं, लेकिन यून दिखाता है कि उसने जिया के सेल किए हुए शेयर्स खरीद लिए हैं। वो कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे इस पोजीशन से हटा सकता है। नेक्स्ट सीन में जिया अपनी फ्रेंड साओ के साथ ड्रिंक कर रही थी। साओ कहती कि तुमने तो उस यून को अच्छा मजा चखाया है, वो तुम्हें इतने टाइम से चीट कर रहा था, मैं तो उसे अच्छा समझ रही थी। जिया कहती है कि कभी ना कभी तो मुझे पता चलना ही था। साओ कहती है कि बचपन से लेकर आज तक तुम्हारी लाइफ में सिर्फ यून ही रहा है, तुमने किसी को चांस देने के बारे में सोचा है क्या। जिया कहती कि तुमने ज़्यादा ड्रिंक कर ली है क्या। साओ कहती कि नहीं तो। फिर वो चैंग को बुलाती है। जिया उसे देख के पूछती है कि तुम यहाँ कैसे हैं। चैंग कहता है कि फ्यूचर में तुम्हारी केयर करने के लिए तुम्हें भी तो किसी की ज़रूरत पड़ेगी ना। नेक्स्ट सीन में यून ने रेन और अपने कुछ फ्रेंड्स को बांध के रखा था और कह रहा था कि अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं कभी एमी के साथ रिलेशन में नहीं रहता, ना ही मेरी वाइफ मुझे छोड़कर जाती। रेन कहता कि तुम पागल हो गए हो क्या, हम तुम्हारे फ्रेंड्स हैं, उस पागल जिया के लिए तुम हमारे साथ ऐसा कर रहे हो। यून उसे मारने लगता है और कहते कि जिया के बारे में तुम लोगों ने कुछ भी कहा तो मैं तुम्हें यहीं पर मार डालूंगा। उसके फ्रेंड कहते हैं कि वो खुद ही एमी को बहुत पसंद करता था, फिर ये सब नाटक क्यों कर रहा है। यून सभी को पिटवाने लगता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि 7 दिन में इन सभी की फैमिली बैंकरप्ट हो जानी चाहिए और 100 मिलियन का प्राइस रखो जो भी जिया के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देगा उसके लिए। जिसके बाद जिया को कोई कॉल करके बताता है कि उन्हें प्राइज़ रखा है तुम्हारे बारे में बताने के लिए। जिया कहती कि अच्छी बात है, इसके लिए कुछ फेक इन्फॉर्मेशन फैलानी पड़ेगी। नेक्स्ट सीन में यून को उसका असिस्टेंट बताता है कि शायद जिया इटली में है। तभी वहाँ 2 लड़के आ जाती हैं और यून को देख के कहती है कि हम मिस्टर ए को कितना अच्छा समझते थे और इन्होंने अपनी वाइफ के साथ कितना गलत किया है। अब यून हर जगह जिया को ढूंढता है। तभी एक कपल उसे पहचान जाते हैं और कहते कि तुम तो वही हस्बैंड हो ना जो अपनी वाइफ को चीट कर रहे थे, आजकल बहुत फेमस हो गए हो तुम। यून कहते हैं कि हाँ मैं वही हूँ। वो लड़की कहती कि अगर हमने तुम्हारी वाइफ को देखा भी होता ना तब भी हम तुम्हें उसके बारे में नहीं बताते, पता नहीं तुम उसे मार ही डालो। वो दोनों यून को बहुत सी बातें सुना के चले जाते हैं, यहाँ तक कि एक लड़की यून को धक्का दे के चली जाती है और यून वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद यून एक जगह खड़ा होकर जिया के बारे में ही सोच रहा था। तभी उसके असिस्टेंट का मैसेज आता है कि जिया के फ़ोन की लोकेशन ट्रैक करने से पता चला है कि वो लास्ट बार जर्मनी में थी। तभी यून को एक लड़की जिया की तरह लगती है। वो उसके पीछे जाता है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वहाँ एक लड़की हेल्प के लिए सबको बुलाने लगती है, लेकिन यून कह रहा होता है कि जिया मुझे अकेले छोड़कर मत जाओ। जिया ये सब कुछ फ़ोन पर देख रही थी और कहती कि ये सब तुम डिज़र्व करते हो, लेकिन अब तुम्हें हार मान लेनी चाहिए। नेक्स्ट सीन में यून उसी दिन जर्मनी पहुंच जाता है। उसने सुना था कि जिया एक चर्च में थी। वो अंदर जा रहा था लेकिन 2 बॉडीगार्ड उसे रोक देते हैं और बताते कि अंदर एक वेडिंग चल रही है। यून सोचता है कि कहीं जिया दूसरी शादी तो नहीं कर रही। वो बॉडीगार्ड उसे बहुत ज़्यादा मारते हैं और अंदर चले जाते हैं। डोर ओपन होने पर यून देख लेता है कि ये जिया नहीं है। वो सोचता है कि मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे जिया को ढूंढना ही होगा। जिया ये सब कुछ देख रही थी और सोचती है कि ये हार क्यों नहीं मान रहा, मैं इसे नहीं मिल सकती अब। यून एक शॉप में आता है और जिया की फ़ोटो दिखाता है। वो एम्प्लॉय उस फोटो को देख के याद करती है कि जिया ने कहा था कि अगर ये आदमी मुझे ढूंढने आए तो कह देना कि मैं एयरपोर्ट पर हूँ। उसके लिए वो उसे पैसे भी देती है। तो वो एम्प्लॉय यून को कहती है कि मैंने इस लड़की को देखा है, इसका डिवोर्स हो गया है, इसीलिए ये वर्ल्ड टूर करना चाहती है, इसका सोशल मीडिया अकाउंट है मेरे पास। यून कहता है कि तुम ये फ़ोन मुझे सेल कर सकती हो। वो लड़की मना करती है। यून उसे बहुत सारे पैसे देता है। तो वो एम्प्लॉय कहती है कि तुम काफ़ी अच्छे लड़के लगते हो। वो फ़ोन सेल कर देती है। यून उसे थैंक्स बोल के चला जाता है। वो लड़की किसी को कॉल करके कहती है कि मैं पुलिस में रिपोर्ट करूँगी कि किसी ने मेरा फ़ोन चोरी कर लिया है। फिर वो जिया को कॉल करके बताती है कि आपने जो कहा था मैंने वैसा ही किया है। जिया उसे थैंक्स कहती है और सोचती है कि अब समझ आएगा इस गधे को। नेक्स्ट सीन में यून पुलिस स्टेशन से बाहर आ रहा था। उसका असिस्टेंट कहता है कि वो एम्प्लॉय तो बहुत लालची थी, उसने आपसे पैसे भी ले लिए और पैसों के लिए आपकी रिपोर्ट भी कर दी। यून कहता है कि ये प्लान जिया का ही था, वो ज़रूर यहीं पर है, मैं उसे ढूंढ के रहूँगा। असिस्टेंट उसे रोकता है कि आपको रेस्ट करना चाहिए, लेकिन यून उसकी बात नहीं सुनता और जाने लगता है। तभी एक कार उसे टक्कर मार देती है।
नेक्स्ट सीन में यून हॉस्पिटल में था, उसके साथ उसकी ग्रैंड माँ थी। यून को होश आता है, तब वो ग्रैंड माँ से हेल्प करने के लिए कहता है कि वो जिया को घर वापस आने के लिए कहे। ग्रैंड माँ कहती कि सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है, मैं जिया से कुछ नहीं कह सकती। यून ग्रैंड माँ से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगता है, इसीलिए ग्रैंड माँ जिया को कॉल कर लेती है। जिया उनका कॉल उठा लेती है। ग्रैंड माँ जिया से माफ़ी मांगती है और यून को एक चांस देने के लिए कहती है, लेकिन जिया कहती है कि ग्रैंड माँ आप मुझे माफ़ कर दीजिए, आपको नहीं पता यून ने क्या किया है, मैं चाहकर भी उसके साथ नहीं रह सकती। उसे भी अब अपनी लाइफ पर ध्यान देना चाहिए, अपने फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। यून फ़ोन ले लेता है जिया से बात करने के लिए, लेकिन जिया कॉल रख देती है। ग्रैंडमा कहती है कि जिया ने सही कहा, तुम दोनों को अब अपनी अपनी लाइफ देखनी चाहिए, अच्छा होगा कि तुम उसे और परेशान ना करो। यून सोचता है कि जिया तुम क्यों मुझे माफ़ नहीं कर सकती। नेक्स्ट सीन में जिया के पास मिस्टर फेंग आते हैं और उसे कहते कि हमारी कंपनी के केस को जिताने के लिए थैंक्स, अगर हमने आपको हायर न किया होता तो हमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता। जिया कहती है कि ये तो मेरा काम है। मिस्टर फेंग उसे उनकी कंपनी की लीगल काउंसिल जॉब ऑफर करते हैं, 5 मिलियन मंथली सैलरी के साथ। जिया जॉब के लिए रेडी हो जाती है। देन चैंग जिया को कांग्रेस करने के लिए उससे मिलने के लिए आता है। जिया उसे अंदर लेकर आती है, तभी जिया के हाथ में कुछ लग जाता है। चेंग देखने लगता है जिससे वो क्लोज आ जाते हैं। चेंग उसे किस करने लगता है। वो उसकी ड्रेस उतारने वाला था, लेकिन जिया उसे रोक देती है और कहती कि शायद मैं सेकेंड रिलेशनशिप के लिए अभी रेडी नहीं हूँ। चेंग उसे हक करके कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खुद से प्यार करने के लिए फोर्स नहीं करना चाहता, मैं बस हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। नेक्स्ट डे यून किसी प्रोजेक्ट को लेकर अपने एम्प्लॉयज़ पर गुस्सा कर रहा था, जिसमें एम्प्लॉयज़ कहते हैं कि आपके वाइफ के जाने का गुस्सा आप हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हैं। वो सभी उसके बारे में बातें करने लगते हैं कि बॉस और सेक्रेटरी लिन दोनों कितने अच्छे लगते थे, लेकिन ये नहीं पता था कि ऑफिस में इतनी देर देर तक ये सब चलता था इनके बीच। दूसरा एम्प्लॉय कहता है कि बॉस आपके साथ काम करने में अब मुझे शर्म आ रही है, मैं आप जैसे बेकार और चीटर की कंपनी में काम नहीं कर सकता हूँ। वो जॉब छोड़ देता है। ये देख के सभी एम्प्लॉयज़ जॉब छोड़ के चले जाते हैं, जिससे यून तो काफ़ी परेशान हो जाता है और सोचता है कि जिया को परेशान करने की सज़ा दे रहे हैं भगवान मुझे। असिस्टेंट उसे दर्द की मेडिसिन देता है, तभी उसके पास कोई न्यूज़ आती है। वो ये न्यूज़ यून को बताता है। नेक्स्ट सीन में चेंग जिया को एक गिफ्ट दिखाने लेकर आया था। वो उसके लिए एक केक लेकर आया था। कहती कि तुम्हें कैसे पता कि मुझे कैट्स पसंद है। चेंग कहता है क्योंकि हाई स्कूल में मैंने तुम्हें रोड के किनारे कैट्स को खाना खिलाते हुए देखा था। जिया कहती कि तुम भी मेरे ही हाई स्कूल से हो क्या। चेंग उसे बताता है कि एक बार वो स्कूल में बेहोश हो गया था, तब जिया ने ही उसकी हेल्प की थी। जिया कहती है कि वो लड़के तुम थे, सॉरी मुझे याद नहीं था। चैंग कहता है कि उस दिन के बाद से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, कुछ टाइम के बाद मुझे पता चला कि यूं तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया। जिया कहती है कि तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, उस दिन होटल में तुमने मुझे पहचान लिया था ना, और मुझे टिश्यू भी दिया था। चैंग कहता है कि तुम्हें रोते हुए देख के मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने पहले तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि तुम मेरी वजह से परेशान ना हो, लेकिन मैं हमेशा से तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। वो जिया को किस करने वाला था, लेकिन तभी वहाँ पर यून आ जाता है और जिया को हक कर लेता है। जिया कहती है कि क्या कर रहे हो तुम, हमारा डिवोर्स हो चुका है। यून कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने एमी का भी अबॉर्शन करवा दिया है, हमारे बेबी का बदला ले लिया है मैंने उससे। जिया कहती है कि क्या तुम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो, सारी गलती एमी की थी क्या, और तुम्हारा क्या, तुम्हें पता है तुमने क्या गलत किया है। यून कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, मुझे माफ़ कर दो और एक चांस दे दो मुझे। जिया कहती कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है। वो उन दोनों को ही वहाँ से जाने का बोलकर रूम में चली जाती है। चेंग यून से कहता है कि मैंने कहा था ना कि अब उसे परेशान मत करो। यून कहता है कि मेरी और जिया की पर्सनल लाइफ के बीच में मत आओ तुम। नेक्स्ट सीन में जिया क्लब आती है पार्टी के लिए। साव ने यह पार्टी जिया की जॉब की खुशी में रखी थी। जब जिया आती है वो लोग ड्रिंक करने वाले थे, तभी चेंग आता है और जिया का ग्लास लेके कहता है कि ये ड्रिंक नहीं कर सकती। जिया कहती कि तुम यहाँ कैसे हैं। साव कहती है कि पहले तो ये आने से मना कर रहा था, लेकिन जब मैंने कहा कि तुम्हारे लिए पार्टी है तो तुरंत ही आ गया। जिया कहती कि कुछ भी मत बोलो। साओ उससे कहने लगती है कि तुमने जिया की गिलास ले ही ली है तो तुम्हें उसके बदले 3 ड्रिंक भी पीनी होगी। जिया उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन चेंग ड्रिंक करने के लिए मान जाता है और जिया के लिए ड्रिंक पी लेता है। बाद में जिया साव से कहती है कि ये सब करने की क्या ज़रूरत थी।
साओ कहती कि वो तुम्हें लाइक करता है, तुम्हें तो उसे ड्रंक करके अपने साथ ले जाना चाहिए। जिया कहती कि बेकार की बातें मत करो। साओ सभी को फिर एक गेम खेलने के लिए कहती है। वो लोग ट्रूथ और डेयर खेलने लगते हैं। जैसे ही वाइन की बोतल घुमाते हैं वो डोर की तरफ रुक जाती हैं। तभी वहां से यून आता है। जिया कहती कि तुम यहाँ क्यों आए हो। यून कहता है कि यहाँ पार्टी हो रही है ना, तो मैं क्यों नहीं आ सकता। वो कुछ ड्रिंक गिफ्ट में लाया था। यून सभी को बताता है कि वो जिया का हस्बैंड है। चेंग कहता है कि तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो अब। यून कहता है कि तुम बीच में मत आओ। सभी लोग बातें करने लगते हैं कि जिया का लक तो देखो, हस्बैंड भी इतना हैंडसम है और लवर भी। जिया तो दोनों के साथ मजे ले रही है। इसका हस्बैंड इतना प्यार करता है तो डिवोर्स क्यों ले लिया इसने, शायद चेंग की वजह से। साओ जिया से कहती कि पता नहीं ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तुम परेशान मत हो। यून जिया के पास बैठ जाता है और कहता है कि तुम लोग कौन सा गेम खेल रहे हो। एक लड़की कहती है कि हम ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं। जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तुम्हें सच सच आंसर बताना होगा, क्योंकि ये बॉटल तुम्हारी साइड पर आई है। एक लड़का उससे पूछता है कि आप और जिया अलग क्यों हुए हैं। साओ कहती कि क्या बकवास कर रहे हो। वो लड़का कहता है कि मुझे बस जानना है, अगर ये नहीं बताना चाहते तो ड्रिंक कर सकते हैं। साओ यून को ड्रिंक बना के देती है। यून ड्रिंक ले लेता है। जिया सोच रही थी कि अपने बारे में सच बताने की भी हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन यून कहता है कि ये मेरी गलती है। मेरी गलती की वजह से ही हमारा डिवोर्स हुआ है। मैंने जिया को धोखा दिया था। यहाँ तक कि उसका अबॉर्शन भी मेरी वजह से हुआ। हमारा बेबी भी मेरी वजह से इस दुनिया में नहीं आ पाया। मैं बस जिया से माफ़ी मांगने की विनती कर सकता हूँ। वो मुझे एक चांस और दे दे। मैं अपनी सारी गलतियाँ सुधारूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। यून ड्रिंक भी पी लेता है। वो लड़का कहता है कि मुझे लगता है कि यून अभी भी उससे कितना प्यार करता है, लेकिन लड़कियां कहती है कि चीट किया है तो कैसे अच्छा हो सकता है ये। यून कहता है कि अब मेरी बारी है। वो बोतल घुमाता है। इस बार चैंग की बारी आती है। यून पूछता है कि जो तुम हमेशा जिया के पास रहते हो, हर जगह उसकी हेल्प करने पहुंच जाते हो, ये सब तुमने पहले ही प्लान कर लिया था ना। चैंग कहता है कि मैं हमेशा से ही जिया को बहुत प्यार करता हूँ। मैं उसे हमेशा परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसके साथ था, लेकिन पास नहीं। यून उसे मारने लगता है। उन दोनों के बीच फाइट होने लगती है। जिया उन दोनों को अलग करा के कहती कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे यून खुद जिया के लिए सूप बना के लाता है। जिया देखती है कि उसका हाथ जल गया है। वो कहती है कि क्यों कर रहे हो ये सब। यून कहता है कि मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है, लेकिन अच्छा बना है। चैंग उन दोनों को साथ में देख के सोचता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, यून की जगह नहीं ले पाऊंगा। जिया उससे कहती कि बस करो ये नाटक। यून कहता कि मुझे एक चांस तो दो अपनी गलती सुधारने का। जिया कहती कि जब मैं बीमार थी तब तुम कहाँ थे, जब मेरा अबॉर्शन हुआ था तब तुम कहाँ थे, तब तो तुम उस एमी के साथ उसके घर पर थे ना। मैं तुम्हें कैसे माफ़ कर दूँ। वो एक ग्लास तोड़ के कहती है कि हमारा रिलेशनशिप ये है जो कभी जुड़ नहीं सकता। जिया रूम में चली जाती है और सोचने लगती है, जब उसके डैड की डेथ होने वाली थी तब उन्होंने यून से कहा था कि जिया का ध्यान रखना, और यून ने कहा था कि मैं लाइफ टाइम जिया की केयर करूंगा, उसे प्यार करूंगा, हमेशा उसके लिए लॉयल रहूंगा। जिया कहती है कि सब कुछ झूठ कहा था तुमने, एक भी प्रॉमिस ऐसा नहीं है जिसे तुमने पूरा किया हो। अगर मुझे ये सब पहले पता चलता तो मैं पहले ही तुमसे अलग हो जाती। नेक्स्ट सीन में जिया की बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। वो साओ को कॉल करके कहती है कि मैं आज कंपनी नहीं आ सकती। साओ कहती है कि क्या हम हॉस्पिटल चलें। वो कहती कि नहीं, इतनी भी ख़राब नहीं है तबीयत। जिया मेडिसिन ले रही थी, लेकिन मेडिसिन नीचे गिर जाती है। उसके पास पानी भी ख़त्म हो गया था। उसे भूख भी लगी थी। जिया सोचती है कि शायद ऐसे ही अकेले रहते होंगे लोग। मैं सो जाती हूँ ताकि मुझे भूख न लगे। थोड़ी देर बाद वहाँ पर यून आता है। जिया जागती है और कहती है कि तुम फिर यहाँ पर आ गए, जाओ यहाँ से। यून कहता है कि मुझे टेंशन है तुम्हारी, इसीलिए आया था। तुम ठीक हो जाओगी तो चला जाऊंगा, लेकिन जिया उसकी बात नहीं सुनती और कहती है कि अपना ये सूप भी लेकर जाओ। यून वहाँ से चला जाता है। जिया कहती है कि अब भी क्यों नहीं समझ रहे तुम, चाहे कुछ भी कर लो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी। कुछ टाइम के बाद जिया साओ से मिलने के लिए एक कैफ़े में आती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वहाँ पर यून आता है और उसके लिए वो सॉन्ग गाता है जो वो हमेशा गाया करता था। जिया सॉन्ग सुन के पुराने मोमेंट्स को याद करने लगती है। यून घुटनों पर बैठकर जिया से कहता है कि मैं आपसे माफ़ी मांग सकता हूँ, पास में जो कुछ भी हुआ वो सब मेरी गलती थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं सच में बहुत प्यार करूँगा तुमसे, तुम्हारी बहुत केयर करूँगा। जिया कहती है कि हम कभी पहले जैसे नहीं रह सकते हैं। तभी वहाँ पर एमी आती है। जिया पूछती है कि तुम ऐसे कैसे हो गई। एमी कहती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी ही वजह से मेरे पास कुछ नहीं बचा और मैं ऐसी हो गई। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। वो चाकू से जिया को मारने वाली थी, लेकिन यून बीच में आ जाता है। एमी कहती है कि तुमने भी तो मुझे छोड़ दिया था ना। वो यून को मारने लगती है।
तभी वहाँ पर सिक्योरिटी आ जाती है और एमी को पुलिस के पास ले जाती है। जिया कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया। इतने में चेंग भी आ जाता है। नेक्स्ट सीन में वो लोग हॉस्पिटल में थे। चेंग अपना सूट जिया को देता है और पूछता है कि क्या तुम यून के साथ रहना चाहती हो। जिया कहती कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तभी डॉक्टर आते हैं। जिया जल्दी से डॉक्टर से पूछती है कि यून ठीक है क्या। डॉक्टर बताते कि वो ठीक है लेकिन ज़्यादा ब्लड बह गया है, इसीलिए रेस्ट की ज़रूरत है। नेक्स्ट सीन में जिया यून को खाना खिला रही थी। वो अच्छे से उसकी केयर करती है। यून सोचता है कि काश इस टाइम को मैं यहीं रोक पाता। जिया उसे सोने के लिए कहती है। नेक्स्ट डे वो यून को बाहर लाती है। वहाँ यून एक फैमिली को देखता है और सोचता है कि अगर जिया का मिसकैरेज नहीं हुआ होता तो हम भी इतने ही खुश रहते हैं। वो जिया का हाथ पकड़ने वाला था लेकिन जिया कहती कि हमें रूम में चलना चाहिए। कुछ दिनों बाद यून ठीक हो जाता है। वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा था। उसने डिसाइड किया था कि वो जिया को फिर से प्रपोज करेगा और वो दोनों न्यू स्टार्ट करेंगे। जिया वहाँ पर आती है। यून उसे हक करके कहता है कि मेरी केयर करने के लिए थैंक्स, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जिया कहती है कि तुम्हें मेरी वजह से चाकू लगा था, इसीलिए मैंने तुम्हारी केयर की। यून उसे एक जगह लेकर चलने के लिए कहता है। वो उसे रेसिंग ट्रैक पर लेकर जाता है और कहता है कि क्यों ना हम सब कुछ भूल जाए और एक नई शुरुआत करें। वो जिया को प्रपोज करता है और कहता है कि मुझसे दोबारा शादी कर लो, मैं हमेशा तुम्हारी केयर करूँगा। जिया उसकी रिंग लेके फेंक देती है और कहती कि हम कभी साथ नहीं रह सकते। यून कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा, ये सब मेरी गलती है। जिया कहती है कि बस करो, अब मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती। मैं आगे की लाइफ अकेले जीना चाहती हूँ, तुम मुझे लास्ट बार हक कर सकते हो। यून उसे हक करता है और कहता है कि मत करो ये सब, लेकिन जिया वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में चेंग जिया को लेने आता है और वो उसके साथ चली जाती है। यहाँ पर यून एक पेपर को ढूंढता है जिसमें लिखा था कि जिस दिन तुमने किसी और लड़की को टच किया, समझ जाना अब जिया तुम्हारे साथ कभी नहीं रहेगी। यून उस पेपर को जला देता है। देन हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। यून जिया को देखने आया था और सोच रहा था कि शायद अब वो ठीक हो गए। तभी वो जिया को चेंग के साथ देखता है। वो दोनों साथ में काफ़ी खुश थे और उन दोनों की एक प्यारी सी बेटी भी थी। उनकी फैमिली साथ में बहुत खुश थी। उन्हें देखकर यून इमोशनल हो जाता है और सोचता है कि जिया, मैंने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया इस लाइफ में उस सब के लिए पे कर रहा हूँ अकेले रहकर। आई होप कि तुम और तुम्हारी फैमिली हमेशा खुश रहे। मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड हो जाता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।